इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो हिमालय के बीचों बीच छुपी हुई है, जहां हर साल जब बर्फ पिघलती है तो एक ऐसी चीज सामने आती है जो सिर्फ हॉरर स्टोरीज में ही सोची जा सकती है। इंसानी स्केलेटन, हजारों की तादाद में, झील के चारों तरफ बिखरे हुए। ये रूपकुंड लेक है, एक ऐसी झील जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के लिए फेमस है। यह सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां का हर एक स्केलेटन एक अलग कहानी सुनाता है। मगर यह कहानी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इन स्केलेटन का असल राज आज तक सुलझ नहीं पाया। क्या यह किसी प्राचीन तीर्थ यात्रा का ट्रैजिक अंत था? क्या यह एक श्रापित जगह थी जहां लोगों ने अपनी जान गंवाई? या यह किसी अनजान आपदा का नतीजा था जिसका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं? पहली बार जब स्केलेटन को 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा, तब से लेकर आज तक रूपकुंड लेक मिस्ट्री और स्पेकुलेशन का सेंटर बनी हुई है। दुनिया भर के रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ने यहां अपना रिसर्च किया, मगर किसी के पास भी इन स्केलेटन का एग्जैक्ट जवाब नहीं है। ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो हर साल नए सवाल उठाती है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाता। आज की वीडियो में हम इस झील की पूरी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, इसके ओरिजिन से लेकर वैज्ञानिक रिसर्च तक, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे राज की कहानी जो आज तक दुनिया के लिए एक पजल बनी हुई है। रूपकुंड स्केलेटन लेक की अनसुलझी मिस्ट्री। रूपकुंड लेक, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय के बीच स्थित है, एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती और खौफनाक राज्य दोनों के लिए मशहूर है। यह झील लगभग 16,500 की ऊंचाई पर है, जहां पहुंचना भी एक मुश्किल काम है। घाटियों से घिरी, बर्फ से ढकी हुई यह झील अपने आसपास एक अजीब सा सन्नाटा पैदा करती है, जिसे देखते ही एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। रूपकुंड एक ग्लेशियर लेक है, यानी पूरे साल यहाँ बर्फ जमी रहती है, और जब तक बर्फ नहीं पिघलती इसके अंदर छुपी हुई चीजों का पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है और बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है, इस झील का असली रूप सामने आता है। हर साल गर्मियों के शुरू होते ही यहाँ एक अजीब नजारा देखने को मिलता है। झील के आसपास और उसके अंदर हजारों इंसानी कंकाल नजर आते हैं। ये सिर्फ कंकाल नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और कुछ प्राचीन कलाकृतियां भी हैं जो एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। रूपकुंड लेक का रहस्य सबसे पहले तब सामने आया जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने 1942 में यहां कंकाल देखे। उस वक्त उस फॉरेस्ट गार्ड का यह सोचना बिल्कुल सामान्य था कि शायद ये किसी पुराने जनजातीय समूह के कंकाल हैं जो किसी भूस्खलन या हिमस्खलन का शिकार बन गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने इसकी डिटेल रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दी, तब से लेकर आज तक यह झील एक बड़ी मिस्ट्री का हिस्सा बन गई। इस डिस्कवरी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स ने इस जगह पर कई बार रिसर्च किया, मगर इन स्केलेटन का असल राज अब तक सॉल्व नहीं हो सका। सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ मिलने वाले स्केलेटन सिर्फ एक ही इवेंट से जुड़े नहीं लगते, बल्कि उनमें अलग अलग टाइम पीरियड्स के लोगों के होने का भी शक है। रूपकुंड लेक के स्केलेटन सिर्फ हड्डियों का भंडार नहीं है, बल्कि उनके साथ मिलने वाले कुछ आर्टिफैक्ट्स भी इस कहानी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। साइंटिस्ट्स को यहाँ कुछ वुडन स्टिक्स, लेदर शूज, आयरन ज्वेलरी और यहाँ तक कि कपड़ों के कुछ हिस्सों के रिमेन्स मिले हैं। ये सब कुछ यह इंडिकेट करता है कि यह लोग सिर्फ ट्रैवलर्स नहीं थे, बल्कि शायद किसी पिलग्रिमेज पर निकले थे। मगर सवाल यह है कि आखिर कौन सी पिलग्रिमेज थी जो इतनी ऊंचाई पर ले जा रही थी, और किस वजह से इन सब की मौत हुई। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूपकुंड सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक कल्चरल सिग्निफिकेंट जगह भी है। यहाँ से कुछ ही दूर एक एंशिएंट टेम्पल है जिसे नंदा देवी श्राइन कहते हैं। हर 12 साल में यहाँ एक ग्रैंड यात्रा होती है जिसे नंदा देवी राज जात यात्रा कहते हैं। ऐसा माना जाता है
कि यहाँ से हजारों साल पहले लोगों के एक ग्रुप ने नंदा देवी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू की थी, लेकिन वो लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए। क्या रूपकुंड लेक के स्केलेटन वही लोग हैं जो उस यात्रा का हिस्सा थे? यह एक थ्योरी है जिसे अब तक पूरी तरह प्रूव नहीं किया जा सका। रूपकुंड लेक के आसपास का टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के पास रहता है, जिस वजह से यहां बर्फ कभी पूरी तरह मेल्ट नहीं होती। लेकिन जब गर्मियों के शुरू होते ही कुछ दिनों के लिए बर्फ पिघलती है, तो यहां हजारों स्केलेटन को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ये झील सिर्फ अपनी फिजिकल ब्यूटी के लिए नहीं, बल्कि अपने डरावने और सस्पेंसफुल पास्ट के लिए भी फेमस है। एक ऐसी जगह जहां स्केलेटन की तादाद सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 500 से ज्यादा है, वो किसी भी इंसान के मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा करती है। इन स्केलेटन का इतना ऑर्गेनाइज्ड होना और उनका एक ही जगह पर मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह किसी एक बड़े इंसिडेंट का नतीजा था। लेकिन अब तक किसी को भी यह समझ नहीं आया कि यह इंसिडेंट एग्जैक्टली क्या था। क्या यह लोग किसी नेचुरल डिजास्टर का शिकार हुए थे? क्या यह किसी एंशिएंट ट्राइब का पार्ट थे, या फिर यह किसी ऐसे रिचुअल सैक्रिफाइस का हिस्सा थे जिसका अब तक किसी को पता नहीं? रूपकुंड लेक की मिस्ट्री अब तक एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बनी हुई है, जिसका जवाब हर साल नए एक्सप्लोरर्स और रिसर्चर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर बार नए सवाल सामने आ जाते हैं। रूपकुंड लेक की डिस्कवरी के बाद से दुनिया भर के लोग यहां आने लगे। इस जगह का सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबली भी फैसिनेशन बढ़ने लगा और रूपकुंड एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन जितनी फैसिनेशन यह लेक अपनी ब्यूटी के लिए क्रिएट करती है, उतनी ही फैसिनेशन यह अपने स्केलेटन की मिस्ट्री के लिए भी पैदा करती है। ये झील अपने अंदर सिर्फ स्केलेटन नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी छुपाए बैठी है जो हर एक्सप्लोरर और रिसर्चर के लिए एक बड़ी चैलेंज है। हर नए रिसर्च के बाद यह लगता है कि शायद इस मिस्ट्री का जवाब मिल गया है, लेकिन जब नए फैक्ट्स सामने आते हैं तो पुरानी थ्योरीज गलत साबित हो जाती है। रूपकुंड लेक का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यहाँ काफी स्केलेटन के साथ कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, जिनमें ट्रेडिशनल कपड़ों के रिमेन्स और कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। इन आर्टिफैक्ट्स को देखकर हिस्टोरियंस को यह लगता है कि यह लोग एक बड़े ग्रुप में सफर कर रहे थे, लेकिन उनका डेस्टिनेशन क्या था और वो क्यों यहां आए, यह अब तक एक राज बना हुआ है। रूपकुंड लेक की यह चिलिंग डिस्कवरी सिर्फ एक की शुरुआत थी, एक ऐसे राज की कहानी की जो आज तक सुलझ नहीं पाई। हर नए रिसर्च के साथ नई थ्योरीज सामने आती हैं, लेकिन हर बार यह मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। रूपकुंड लेक की डिस्कवरी के बाद से इस जगह को लेकर कई थ्योरीज सामने आई हैं। इन थ्योरीज ने इस लेक को और भी मिस्टेरियस बना दिया है, क्योंकि हर थ्योरी अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आई है। आइए सबसे ज्यादा पॉपुलर और फैसिनेटिंग थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। रूपकुंड लेक के स्केलेटन को लेकर जो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी सामने आई, वो है एंशिएंट पिलग्रिम्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ये स्केलेटन उन लोगों के हैं जो 9th सेंचुरी में एक धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। यहां से थोड़ी दूर स्थित नंदा देवी श्राइन एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है और एंशिएंट टाइम्स में लोग यहां के दर्शन करने के लिए डेंजरस रूट से गुजरते थे। हिस्टोरियंस कहते हैं कि जब ये ग्रुप रूपकुंड लेक के आसपास पहुंचा, तब एक अनएक्सपेक्टेड हेलस्टॉर्म ने इन सबकी जान ले ली। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हेलस्टोन्स का साइज क्रिकेट बॉल जितना था। ऐसे में किसी के लिए भी बचना मुश्किल था और सबकी मौत वहीं पर हो गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि रूपकुंड लेक के आसपास से कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे वुडन स्टिक्स, ज्वेलरी और कुछ कपड़ों के रिमेन्स, जो इस थ्योरी को काफी सपोर्ट करते हैं। यह भी माना जाता है कि कुछ स्केलेटन के पास से जो ज्वेलरी मिली वो लोकल हिमालयन ट्राइब्स के ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स जैसे दिखते हैं। यह बात इस थ्योरी को और मजबूत बनाती है कि ये लोग
एक धार्मिक ग्रुप का हिस्सा थे। लेकिन ये थ्योरी अपने आप में कंप्लीट आंसर नहीं है। स्केलेटन के साथ मिले आर्टिफैक्ट्स एक एंशिएंट पिलग्रिमेज का हिस्सा जरूर लगते हैं, लेकिन सभी स्केलेटन एक ही ग्रुप के नहीं हैं। जब 1942 स्केलेटन की डिस्कवरी हुई, उस वक्त दुनिया वर्ल्ड वॉर II की लपेट में थी। ब्रिटिश अथॉरिटीज को पहले लगा कि ये स्केलेटन शायद जापानी सैनिकों के हैं, जो हिमालय के रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के लिए जापानी इन्वेशन एक रियल थ्रेट था, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि शायद ये स्केलेटन उन्हीं सैनिकों के हैं जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से मर गए। इस थ्योरी पर काफी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने स्केलेटन का DNA टेस्ट किया तो यह पता चला कि ये स्केलेटन एंशिएंट लिनिएज के हैं और उनका जापान से कोई लेना देना नहीं है। स्केलेटन के साथ मिले आर्टिफैक्ट्स और उनकी फिजिकल अपीयरेंस ने भी यह प्रूव किया कि ये लोग मॉडर्न सोल्जर्स नहीं बल्कि एंशिएंट पीपल थे। ये थ्योरी काफी जल्दी रिजेक्ट हो गई, लेकिन उस वक्त तक रूपकुंड लेक की मिस्ट्री दुनिया भर में फेमस हो चुकी थी। रूपकुंड लेक के स्केलेटन को लेकर जो तीसरी थ्योरी है वह काफी कंट्रोवर्शियल है। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि यह लेक एक रिचुअल सैक्रिफाइस साइट थी, जहां प्राचीन समय में भगवान को खुश करने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जाता था। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस भी मिलते हैं। रूपकुंड लेक के स्केलेटन में कुछ खोपड़ियों पर फ्रैक्चर्स मिले हैं, जो यह दिखाते हैं कि इन लोगों की मौत वायलेंट तरीके से हुई थी। यहां से मिलने वाले कुछ आर्टिफैक्ट्स भी ऐसे हैं जो प्राचीन रिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ मैच करते हैं, लेकिन इस थ्योरी को लेकर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। रिचुअल सैक्रिफाइस प्राचीन समय में काफी कॉमन थे, लेकिन रूपकुंड जैसे रिमोट एरिया में इसका कोई एविडेंस नहीं है कि यहां लार्ज स्केल सैक्रिफाइस होते थे। यह थ्योरी सिर्फ स्पेक्यूलेशन पर आधारित है। एक और थ्योरी जो लोकल लोगों के बीच काफी पॉपुलर है वह है नेचुरल डिजास्टर या कर्स थ्योरी। लोकल फोल्कलोर के मुताबिक हजारों साल पहले एक किंग और क्वीन ने अपने फॉलोअर्स के साथ नंदा देवी श्राइन की यात्रा शुरू की थी। रास्ते में उन्होंने नेचर का अपमान किया और अपनी यात्रा के दौरान गाने और डांस करना शुरू किया, जो लोकल बिलीफ्स के खिलाफ था। माना जाता है कि उनके इस व्यवहार की वजह से नंदा देवी उनसे नाराज हो गईं और उन्होंने एक श्राप दिया, जिसके बाद एक भयानक हेलस्टॉर्म आया और सबकी वहीं पर मौत हो गई। ये थ्योरी रिलीजियस बिलीफ्स पर आधारित है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूपकुंड लेक के आसपास जो कंडीशंस हैं वह एक सडन नेचुरल डिजास्टर के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। एक्सट्रीम कोल्ड, हेलस्टॉर्म्स और एवेलांचेस यहां आम हैं और एक सिंगल हेलस्टॉर्म की वजह से इतने लोगों की मौत हो सकती है। रूपकुंड लेक के स्केलेटन को लेकर इतनी थ्योरीज होने के बाद भी अब तक इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। हर थ्योरी अपनी जगह इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब तक कोई भी थ्योरी इस मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाई। सबसे पॉपुलर थ्योरी अब तक एंशिएंट पिलग्रिम्स थ्योरी है, जिसे आर्टिफैक्ट्स और लोकल लेजेंड्स काफी सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्केलेटन का मेडिटेरेनियन लिनिएज का होना इस थ्योरी को क्वेश्चनेबल बना देता है। अब तक यह एक ओपन एंडेड मिस्ट्री है, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हर साल नए रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स करते हैं। क्या यह एक नेचुरल डिजास्टर का अंजाम था? क्या यह एक कर्स की वजह से हुआ, या फिर यह किसी अननोन रीजन की वजह से ट्रेजेडी बनी? यह सवाल आज भी जवाब के इंतजार में है। रूपकुंड लेक की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट 2004 एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने यहां से मिलने वाले स्केलेटन का DNA एनालिसिस किया और कुछ हैरतअंगेज रिजल्ट्स सामने आए। उन्होंने यह पाया कि स्केलेटन दो अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के हैं। एक ग्रुप का DNA साउथ एशियन लिनिएज का था, जो कंफर्म करता है कि वो लोग हिमालयन रीजन के लोकल रेसिडेंट्स या पिलग्रिम्स थे। लेकिन सबसे शॉकिंग डिस्कवरी यह थी
कि दूसरा जेनेटिक ग्रुप मेडिटेरेनियन लिनिएज का था जो यूरोप के लोगों से मैच करता है। ये बात ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया, क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन के लोग हिमालय के इतने रिमोट एरिया तक कैसे पहुंचे, ये लोग किस पर्पस से यहां आए थे, ये अब तक एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्केलेटन का कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह लोग एक ही टाइम पीरियड के नहीं थे। कुछ स्केलेटन 9th सेंचुरी के हैं, जबकि कुछ स्केलेटन उससे भी पुराने टाइम के हो सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कुछ स्केलेटन के स्कल्स पर जो फ्रैक्चर्स मिले हैं वो हेलस्टोन्स की वजह से होने वाली इंजरी जैसे दिखते हैं। यह इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि रूपकुंड लेक के आसपास एक सडन हेलस्टॉर्म आया था जो इन लोगों की मौत का कारण बना। लेकिन मेडिटेरेनियन लिनिएज के लोगों का यहां मिलना अब तक एक अनआंसर्ड पजल है। आज तक इस लेक पर कई साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं, लेकिन हर रिसर्च के बाद नए क्वेश्चन सामने आते हैं जो इस मिस्ट्री को और गहरा बना देते हैं। रूपकुंड लेक की मिस्ट्री को लेकर कई सवाल अब तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मेडिटेरेनियन लिनिएज के लोग यहां कैसे पहुंचे? क्या ये लोग किसी प्राचीन ट्रेड रूट का हिस्सा थे या किसी अनजान तीर्थ यात्रा पर आए थे? क्या ये स्केलेटन एक ही इवेंट से जुड़े हैं? कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये स्केलेटन अलग अलग टाइम पीरियड्स के हैं, तो क्या यहां मल्टीपल ट्रेजेडीज हुई हैं? क्या ये एक श्राप था या नेचुरल डिजास्टर? लोकल लेजेंड्स एक श्राप की बात करते हैं, जबकि साइंस एक हेलस्टॉर्म को कारण बताता है। ये सभी सवाल रूपकुंड को एक ऐसी मिस्ट्री बनाते हैं जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। हर नई रिसर्च के बाद नए फैक्ट्स सामने आते हैं, लेकिन असली जवाब अब तक छुपा हुआ है। रूपकुंड लेक की मिस्ट्री और दुनिया की दूसरी रहस्यमयी झीलें। रूपकुंड लेक अपनी यूनिक मिस्ट्री के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यह सिर्फ एक अकेली झील नहीं है जहां अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना देखा गया हो। दुनिया में कई और ऐसी झीलें हैं जो अपने खौफनाक और अजीब राजों के लिए फेमस हैं। आइए उनमें से कुछ सबसे मिस्टीरियस लेक्स के बारे में जानते हैं और उनका रूपकुंड से तुलना करते हैं। लेक बैकाल, रूस। लेक बैकाल जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील मानी जाती है। ये लगभग 5300 फीट 5000 फीट गहरी है और इसमें दुनिया के कुल फ्रेश वाटर का लगभग 20% पानी शामिल है। इस झील की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि यहाँ अनएक्सप्लेन्ड अंडर वाटर एक्टिविटी देखी गई है, जैसे कि स्ट्रेंज लाइट्स और यूएफओ साइटिंग्स। साइंटिस्ट्स यहाँ की एक्सट्रीम डेप्थ और प्रेशर की वजह से यहाँ के अनएक्सप्लोर्ड इकोसिस्टम को भी एक मिस्ट्री मानते हैं। रूपकुंड लेक और लेक बैकाल का तुलना किया जाए तो दोनों ही अपने अलग अलग तरीके से मिस्टीरियस हैं। रूपकुंड लेक में जहां स्केलेटन मिलते हैं, वहीं लेक बैकाल अनएक्सप्लेन्ड अंडर वाटर लाइट्स और एक्टिविटी के लिए फेमस है। दोनों झीलों की मिस्ट्री का अब तक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। 2. लेक वॉस्टॉक, अंटार्कटिका। लेक वॉस्टॉक अंटार्कटिका की थिक आइस शीट के नीचे छुपी हुई एक सबग्लेशियल झील है। यह झील लगभग 4000 मीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे है और इसे दुनिया की सबसे इनएक्सेसिबल लेक्स में से एक माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेक में अब तक कोई भी डायरेक्ट ह्यूमन एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि यह झील अपने अंदर एक पुराना और आइसोलेटेड इकोसिस्टम छुपाए हुए है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से अनटच्ड है। लेक वॉस्टॉक और रूपकुंड लेक की तुलना की जाए तो दोनों ही अपने अपने तरीके से अजीब है। रूपकुंड एक सरफेस लेक है जहां स्केलेटन की मिस्ट्री है, जबकि लेक वॉस्टॉक एक आइस के नीचे छुपी झील है जिसका इकोसिस्टम अब तक दुनिया के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। 3. लोकतक लेक, इंडिया। इंडिया के मणिपुर स्टेट में स्थित लोकतक लेक अपनी फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए फेमस है। यह झील अपने ऊपर छोटी छोटी फुमडिस फ्लोटिंग आइलैंड्स को संभाले हुए है जो नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल से बनी होती है। लोकतक लेक के आसपास के लोग मानते हैं कि यह झील काफी स्पिरिचुअल और सेक्रेड है। यह झील रूपकुंड के मुकाबले में ज्यादा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखती है, जबकि रूपकुंड लेक
अपनी हॉरर और मिस्ट्री के लिए ज्यादा फेमस है। 4. डेविल्स केटल, यूएसए। डेविल्स केटल एक छोटा सा वाटरफॉल है जो मिनेसोटा, यूएसए में स्थित है। इस वाटरफॉल की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि इसका पानी एक जगह जाने के बाद गायब हो जाता है। पानी किस जगह जाता है यह अब तक एक पजल बना हुआ है। साइंटिस्ट्स ने कई बार एक्सपेरिमेंट्स करके यह जानने की कोशिश की है कि पानी कहां डिसअपीयर होता है, लेकिन अब तक इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला। रूपकुंड लेक और डेविल्स केटल दोनों ही अपने नेचुरल फेनोमेना की वजह से फेमस है। रूपकुंड लेक में जहां स्केलेटन का राज है, वहीं डेविल्स केटल में पानी का डिसअपीयरेंस अब तक अनएक्सप्लेन्ड है। रूपकुंड लेक की मिस्ट्री और दुनिया की बाकी मिस्टेरियस लेक्स को देखकर यह साफ है कि प्रकृति अपने अंदर कई अनसुलझे राज छुपाए हुए है। हर राज इंसानों के लिए नई चुनौतियां और नए सवाल लेकर आता है। शायद एक दिन इन सब मिस्ट्रीज का जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक यह जगहें हमें चौंकाने और आकर्षित करने का सिलसिला जारी रखेंगी। रूपकुंड लेक का कंपैरिजन जब दुनिया के दूसरे मिस्टीरियस लेक से किया जाता है तो एक बात साफ होती है, हर झील अपने अलग अलग तरीके से एक अनसॉल्व्ड पजल है। रूपकुंड की यूनिक आइडेंटिटी ये है कि यहाँ सिर्फ नेचुरल फेनोमेना नहीं बल्कि ह्यूमन स्केलेटन की प्रेजेंस भी एक बड़ी मिस्ट्री है। दुनिया के और भी लेक्स अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी और नेचुरल वंडर्स के लिए फेमस हैं, लेकिन रूपकुंड जैसा चिलिंग और डरावना राज शायद ही किसी और लेक में मिले। यह बात रूपकुंड को एक ऐसी जगह बनाती है जो एक्सप्लोरर्स, रिसर्चर्स और क्यूरियस माइंड्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। रूपकुंड लेक सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो हजारों सालों से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करती आ रही है। हर नई रिसर्च के साथ नए फैक्ट सामने आते हैं, लेकिन असली जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। क्या यह एक ट्रैजिक पिलग्रिमेज का अंजाम था? क्या यह एक श्राप का नतीजा था? या फिर एक डेडली हेलस्टॉर्म ने इन लोगों की जान ली? ये सब सवाल अब तक जवाब के इंतजार में हैं। रूपकुंड, जहां एक तरफ एडवेंचर सीकर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए एक एक्साइटिंग ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। हर स्केलेटन एक अलग कहानी सुनाता है, लेकिन इस कहानी का एंड अब तक लिखा नहीं गया। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज पसंद है तो आशना टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। क्या आपके पास इस मिस्ट्री का कोई जवाब है?